अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि तुम सब खैरियत से होगे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं तुम लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है बॉडी लैंग्वेज। मैं समझता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो ये मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है आप किस अंदाज में बात कर रहे हो। अगर मैं आपके सामने आऊं और आपके साथ जो कम्युनिकेशन करूं वो इस अंदाज में करूं कि देखिए मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो ये बात बेकार हो गई, मतलब जहर लग रही है ये बात। आप फेल हो जाते हो अगर आपने अपनी बात को सही अंदाज में नहीं किया तो आपका काम खराब हो गया। मतलब आप क्या इंपॉर्टेंट बात करने आए थे किस अंदाज में कर दी आपने, समझ लो आपका काम का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आपने जो है वो अपने आप को इस कदर अट्रैक्टिव बनाना है, पर्सनालिटी के हवाले से आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि भले आप कोई एक नॉर्मल सी बात कर रहे हो लेकिन आपकी बात इस कदर तेज धारी तलवार होनी चाहिए कि वो सामने जाके स्ट्राइक करे। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना। और अगर अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वो घंटी के बटन को जाके प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियोस, अच्छा मैं वीडियोस इस तरीके की बनाऊंगा क्योंकि मैं सोशल इश्यूज पर मैं बात करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उन चीजों के ऊपर बात करता हूँ जिनके ऊपर मैंने रिसर्च किया और जिन चीजों को मैंने अपने अंदर इंप्लीमेंट किया और मुझे उसका फायदा हुआ है। कुछ चीजें अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बाय बर्थ थी, इनहेरिट की मैंने अपने फादर से, और बहुत सारी चीजों को जब मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, अपनी पर्सनालिटी के अंदर इंप्लीमेंट किया तो मुझे बहुत फायदा हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, लेकिन चेहरे खूबसूरत नहीं हुआ करते बल्कि पर्सनालिटी खूबसूरत हुआ करती है। पर्सनालिटी जो वर्ड है ना वो निकला है पर्सोना से, जिसका मतलब है लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसका मतलब है पर्दा, कि आपके ऊपर पर्दा किस तरह का है। अगर आपके ऊपर बदसूरत पर्दा चढ़ा हुआ है तो आपका चेहरा अगर लाख खूबसूरत होगा तो बेकार होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एवरेज लुक्स देते हैं, आप जाहिर बात है कि तो हमने खैर मेजर्स अपने रखे हुए हैं, लेकिन जाहिर बात है इसी दुनिया में रहते हैं, इसी कुर्रास पे, इसी प्लेनेट पर रहते हैं तो इसी तरह की बात ही कर सकते हैं। खैर, तो अगर आपका चेहरा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन उसके ऊपर पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है तो भाई आप फिर छा गए, समझ लो। तो जरूरी है इस बात को समझना कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से होना चाहिए, हमारी बात को करने के लिए हमें किस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बात बिल्कुल वजह है, बिल्कुल ठीक है कि जब आप किसी भी मुलाकात के लिए जाते हैं, मीटअप के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, खासकर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपकी एंट्री के ऊपर, आपकी एंट्रेंस के ऊपर आपको 50 मार्क्स मिल जाते हैं कि यार आधे नंबर आपको मिल जाते हैं कि यार ये बंदा किस तरीके से एंटर हुआ है, आपने किस तरीके से अपनी पहली झलक उसको दिखाई। क्या आपने बिल्कुल ही खाए हुए आम के छिलके की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करवाया या फिर आप एक खूबसूरत अंदाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करवा कर आए। ज्यादातर लोग अपना जो बताते हैं कि हम फेल हो गए या किसी इंटरव्यू के अंदर हम कामयाब नहीं हो सके, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह होती है कि वो कंफ्यूज पर्सनालिटी के साथ अपने आप को जाहिर करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो तुम लोगों ने करनी है वो ये करनी है, अपने आप को ओपन करो, अपने आप को बाउंड नहीं करो, अपने आप को क्लोज पर्सनालिटी के साथ रिप्रेजेंट नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बहुत क्लोज पोस्चर्स के साथ खड़े हुए होते हैं या बहुत क्लोज पोस्चर्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो चीज भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती। तो सबसे पहले तो अपने आप को ओपन करके चलो, ये नहीं कि टांगे ये एक ईस्ट पे कर दी एक वेस्ट पे कर दी, ऐसे भी नहीं चलना, या इतना भी चिपक के नहीं चलना कि भाई लगे कि जैसे बीच में मैं जो टिपॉक्सी डाली हुई है आपने अपने आप को इस अंदाज में रिप्रेजेंट करवाना है कि ना ज्यादा बहुत खुले हुए नजर आओ ना ज्यादा बहुत चिपके हुए नजर आओ। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को खोल कर सबके सामने रिप्रेजेंट करना है ताकि आपकी बोल्डनेस उसके अंदर आया हो। अच्छा, उसके बाद जो आपने दूसरा स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है कि आप जब भी किसी के पास सबसे पहले मिलने जाएं तो जाहिर बात है सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, जो भी आपका एक अंदाज होता है ग्रीटिंग का। लेकिन उसके बाद जो सबसे पहली चीज करनी है, बल्कि उसके साथ आपने करनी है, एक स्माइल देनी है। हज़रत अली का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो कि मैं जब पढ़ा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने कहा कि जब तुम सुबह उठा करो तो अपने आप को आईने में देख के स्माइल किया करो, मुस्कुराया करो, और जब मुस्कुराओ तो जब सारा दिन जिससे मिलते रहो मुस्कुरा कर मिलो। उससे होगा ये कि अगर एक ही मुलाकात आपकी उससे हुई है तो आप उसके दिल पे, उसके दिमाग पे एक तासुर छोड़ जाओगे, एक इंप्रेशन छोड़ जाओगे जो कि बहुत मैटर करता है, उसको आप याद रहोगे। इस तरीके से आपकी इज्जत बढ़ती है, इस तरीके से आप शोहरत पाते हो।
शोहरत का मतलब ये नहीं होता कि आपको 10 करोड़ लोग आपको जानना शुरू कर दें। शोहरत का मतलब ये होता है कि लोग आपको पसंद करें, आपको जाने। तो अगर स्माइल नहीं भी आ रही तो सुबह उठो और भले इस मुंह के साथ उठो कि अजीब सा मुंह आपने बनाया हुआ है, लेकिन आप अपने आप को आईने में जाओ, देखो और ये करो, और उसके बाद आप लोगों से मिलते रहो। बहुत फायदा होगा इससे, यकीन करो। अच्छा जी, चाय भी आ चुकी है और मैं चाय वैसे इतना ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन सुबह के वक्त में चाय पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता है। खैर जी, तीसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे अपने और जल्दी से वीडियो को आगे लेके चलेंगे अपने। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके इस चेहरे के हिस्से पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं लेकिन उनकी आईब्रोज नहीं हिल रही होती। मैं बात कर रहा हूँ आईब्रोज की मूवमेंट के ऊपर। अगर मैं आपके सामने आऊँ और बात करूँ इस अंदाज में कि आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करना बहुत, देखिए मैंने फिर भी हिला दी है। आईब्रोज की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। आईब्रोज आपकी मूव करते रहने चाहिए। इससे आप आगे वाले को या सामने वाले को एक अच्छा जेस्चर देकर जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कि आपने अपनी बात के साथ साथ अपनी आईब्रोज की मूवमेंट को भी जारी रखना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथे पॉइंट के ऊपर आऊंगा जल्दी से। हमारी आई लैशेस, ये जो हमारी आई लैशेस होती हैं, इसकी मूवमेंट भी बहुत मैटर करती है। हम अक्सर देखते हैं मूवीज के अंदर कि बहुत सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि अल्फाज नहीं कहे जाते लेकिन हाँ कह दिया जाता है आईलेट्स हिला के। कई जगहों पर आपका बात करना मुनासिब नहीं होता, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं होता, तो वहां पे अगर आप अपनी लैशेस का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ लैशेस को आपने मूव करा देना है तो काम हो जाता है। लेकिन बहुत जगहों पे ये लैशेस भी बड़े मार पिटवाती है आपको। अक्सर औकात हम देखते हैं कुछ लोगों को ये वाली आदत होती है। ये कंफ्यूजन की निशानी होती है। अगर आप ये कर रहे होते हैं तो इसको छोड़ दें, इसको कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और इसके अंदर ये आदत को खत्म करें। ये आपकी एक ज्यादा पलक झपकने की आदत भी कंफ्यूजन का एक इशारा करती है कि सामने वाला बहुत कंफ्यूज है या घबराया हुआ है, और फिर वही वाली बात है कि आपका इंप्रेशन बेकार चला जाता है। तो कोशिश करें कि आई लैशेस को काम के वक्त में हिलाएं और जहां पे आपको हाँ नहीं कहना वहां पे लैशेस से ही इशारा करके बात को आगे जारी कर दें। अब मैं जिस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं वो बहुत जरूरी है। उस चीज को अपने अंदर आपने एब्जॉर्ब कर लेना है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम अक्सर औकात किसी से भी मिलते हैं तो हम देखते हैं कि यार हमारा जो बॉडी जेस्चर होता है या सामने वाले का जो बॉडी जेस्चर होता है वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो हम आके कहते हैं कि यार उसकी हाँ वो बात तो समझ गया लेकिन लग रहा था कि वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन उसने चूंकि बॉडी लैंग्वेज अपनी इस अंदाज में आपके सामने शो नहीं करी कि आपको लगा कि यार उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं था। तो बात मैं करने लगा हूं मिररिंग के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं आपने किस अंदाज में रिफ्लेक्शन के साथ सामने वाले के साथ चलना है। मिसाल के तौर पे कि आपके सामने कोई शख्स आके बैठे और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपके सामने अभी बाकायदा थोड़ा सा आगे होकर बात कर रहा हूं और वो आपके सामने यूं बैठा हुआ, तो मतलब ये गंदा जेस्चर जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप सामने वाले की बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। या तो आप जानबूझ के कर रहे हैं या आपको पता नहीं है, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की बनी हुई है। तो मिररिंग आप अपने बॉडी के अंदर अपनाएं। वो किस तरीके से अपनाएंगे कि जब अगर सामने वाला जिस भी अंदाज में बात कर रहा है, ये बड़ा जादुई एक इफेक्ट होता है। अगर आप इस चीज को अपने अंदर अपना लें बहुत फायदा होगा। वो किस तरीके से कि अगर सामने वाला आपसे हाथ हिलाकर बात कर रहा है या आपसे बहुत ज्यादा इन होकर बात कर रहा है तो आप भी कोशिश करें उसके अंदर उतना ही इंटरेस्ट जाहिर करें, उसी अंदाज में उसकी बात को सुने। अक्सर औकात हम लोग समझ नहीं पा रहे होते कि हम अपना कनेक्शन अगले से किस तरीके से बिल्ड करें। तो कोशिश करें कि उसकी बात से एक्सट्रैक्ट करें, निचोड़ें कि यार उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज के अंदर इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है। या तो उससे सवाल इस तरह का कर लें और फिर उसके बाद एक कॉमन इंटरेस्ट को शो कराकर अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करा दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके साथ ऐसे मिरर करें कि अगर वो इस तरीके से बैठा है तो आप भी कोशिश करें इसी तरीके से बैठे। अगर वो इस तरीके से बैठा है तो उसकी बात को सुनने के लिए आप भी थोड़ा सा आगे हो जाएं। अगर वो मतलब उसके साथ अपने आप को रिफ्लेक्ट कराएं, अपने आप को मैच कराएं उसके साथ। तो कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें। अभी वीडियो में मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये इन चीजों को अपने अंदर डालना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करता हूं ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाऊं क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से ही आएंगी। अच्छा, अब तेजी के साथ अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने इस चीज को भी कोशिश करनी है कि अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आपने इसको स्केच करना है। देखिए,
बहुत पूरी कोशिश की है मैंने इस पूरे टॉपिक को कैद कर सकूं इस छोटी सी वीडियो के अंदर। मैं अपने सेशंस में 2 से ढाई घंटे के सेशन में इसको ब्रीफली डीपली बयान किया करता हूं, लेकिन मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको वक्तन फवक्तन पता चलता जाएगा कि मेरा नीश क्या है वीडियोस बनाने का। और मैं जाहिर बात है, मैंने बताया कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी उन चीज़ों को डालता हूँ और रिसर्च भी करता रहता हूँ, और मुझे इन चीज़ों से भाई बहुत फ़ायदा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आपने अपनाना है अपनाए, नहीं अपनाना है इसको जाने दें। लेकिन आखिरी पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। आखिरी नहीं है यार, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, इस वीडियो के लिए आखिरी है। आई कांटेक्ट। आपने अपनी आंखों का दूसरे के साथ जो कांटेक्ट करवाना है, दूसरे की आंखों के साथ, उसको इस अंदाज में करवाना है कि ना तो वो इरिटेट आपसे हो, ना वो आपको एनोइंग समझे, ना ही तो वो उलझे, बल्कि आपने इतने पोलाइट अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में, लविंग अंदाज में आपने उसकी आंखों में देखना है कि मोहब्बत कर ले वो आपसे। मतलब अब वो आपका क्लाइंट हो, बॉस हो, कोई भी हो, उसको आपसे मोहब्बत हो जाए। तो भाई इसको इस अंदाज में अपनाओ कि इरिटेट नहीं करो, खासकर ऑपोजिट सेक्स वालों को कि शिकवे रहते हैं। तो ये जो पीछे से आवाजें आती है ना, ये खैर क्या करें। आई लिव इन पाकिस्तान और मेरा मुल्क बहुत मेरे लिए मोहब्बत मैं इससे करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए। अच्छा जी, अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बात करूंगा ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो इन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करो, परेशान मत हो, चीज़ों को सीखो और आगे भी सिखाओ। खुश रहो।